पैटर्न मुझे बताइए। So 4n ends with 1. ओके 4n plus 1 ends with 3. ओके 4n plus 2 ends with 9. ओके And 4n plus 3 ends with 7. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए इसी के ऊपर मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ आपको। फाइंड रिमाइंडर ऑफ when 3 raised to the power of 257 is divided by 10. Hello, sir. Yes बेटा। So 1. Sir, मैं No, no. No, sir, not 1. So 3 is the remainder. So 3 is the remainder. ओके देखिए कैसे इसको हम बता सकते हैं। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 257 अगर दिया हुआ है तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये 4 के कौन से मल्टीपल में। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एक और चीज आपको करना है मेरे लिए, छोटा सा काम। देखो मैं आपको मैसेज, हम 0 से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 4n क्या लिख सकते हैं बताओ। 2n ends with 6 and 2n plus 1 ends with 4. क्या बात है नाजरा, सुपर यार। नीति Yes, sir. देखो 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 से एंड करेगा। 4 की पावर 2 कितना होगा 16। वैनिया पता चल रहा है बेटा आपको? कशिश 4 की पावर 3 कितना होगा 64। Yes, sir. 4 की पावर 4 कितना Yes, होगा 256। 256. 4 की पावर 5 कितना होगा बताओ 1024। 1024. 4 की पावर 6 कितना होगा 4096। 4096. ठीक है, अब इतना मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए काफी है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। 4 की पावर 1 है तो 4 आया, 4 की पावर 3 है तो भी 4 आया, 4 की पावर 5 है तो भी 4 आया। मतलब जो ऑड नंबर है तो इसका 4n वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 4n का कॉन्सेप्ट हम नहीं कर पाएंगे अभी। 4 की पावर में 1 3 1 3 5 ऑड नंबर्स क्या किससे एंड करेंगे, एंड्स विद 4। यस सिमिलरली 4 की पावर में 2 4 6 8 ये क्या किससे एंड करेंगे 6। ये क्लियर? Yes, sir. क्या बोल सकता हूँ 4 की पावर में, अब ये कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर क्या बोल सकता हूँ 2n plus 1 बोल सकता हूँ। Yes, sir. मल्टीपल प्लस 1, 2 का मल्टीपल प्लस 1। विधि पता चल रहा है? फन? Yes, sir. सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते रहो, ठीक है ना, तो मुझे पता चले आपको अगर कहीं नहीं पता चल रहा है तो। वैनिया पता चल रहा है बेटा? Yes, sir. ओके अब क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो 4 की ऑड पावर्स है तो 4 से एंड कर रहा है तो 2n plus 1। तो यहाँ पे रूल हमने बना दिया 4 raised to 2n plus 1 is 4, 4 raised to 2n is 6। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब पाई का पैटर्न मुझे कौन बताएगा? पाई का पैटर्न मुझे पंत बताएगा। पाई का पैटर्न बताओ। अच्छा आशीष, मैंने वापस से वो कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किया, अभी आपको पता चला कि नहीं पता चला? जैसे मैं 3 के लिए पूरा नो So can I tell? Yes, sir. हाँ नीति बताओ। Sir, 7931. वेरी गुड। So it will 7 raised to 4n 4n. Yes, sir. 4n. ends with 1. 1. so 7 की पावर 4 है तो 7 की पावर 4 किससे एंड करेगा 1। 1.
7 की पावर 4n plus 1 ends with 7. 7. okay, ends with 7. 7 की पावर 4n plus 2 ends with 9. 9. very good. 7 की पावर 4n plus 3 ends with 3. 3. very 3. good. बहुत अच्छे ठीक है. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. अब 8 का मुझे कौन बताएगा? 8 का मुझे कौन बताएगा? 8 का मुझे बताएंगे. अंत आपको देखो अच्छे से करना है काम है ना. 7 का आपने बिल्कुल नहीं बताया मुझे. 8 का बताओगे? बोलो 8 का मुझे कौन बताएगा? 8 का Vania Sir, tell me. can I tell? Nazra, you tell me for 9, okay? Vania, tell me for 8 now. Okay. चलो. Vania, tell me for 8. So I'm doing this. चलो नाजरा आप बता दो 8 का. Vania, do it for 9 and tell me, okay? Nazra, tell me for 8. 4n ends with 6. 4n plus 1 ends with 8. Okay. 4n plus 2 ends with 4. Yes. And 4n plus 3 ends with 2. And 4n plus 3 ends with 2. 2. Okay. 4n plus 3 ends with 2. Very good. इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे आप. ये पैटर्न्स हमने कैसे आइडेंटिफाई किए? जैसे 3 के लिए किया था सेम. 8 raised to 1 will end with 8. 8 square is 64. 512. Then 8 raised to 4 का आपके पास क्या जाएगा? 64 का स्क्वायर. 64 का स्क्वायर हमने निकाला कितना है क्लास में? कैसे? 25 से डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा? 39. 4096. यस 4096. विधि इसका हमने एक्चुअली ट्रिक देखा हुआ है. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में. ठीक है, कैसे हम किसी का स्क्वायर ओरली निकाल सकते हैं. मास्टर हो गए मास्टर. ओके, तो यू कैन आइडेंटिफाई किससे एंड कर रहा है. अब 9 का पैटर्न मुझे बताएंगे कौन? वैनिया 9 का रेडी है आपके पास? Yes, sir. टेल मी 9 का So पैटर्न. all the numbers ends with first 1, then 9, then 1, then 9. Like this it will end. Tell me the pattern. Even 9 raised to even power ends with what? 9 raised to 2n ends with what? Sir, 4n is equal to 1. 4n plus 1, 2. देखो 9 की पावर 1 आपके पास क्या आ रहा है? 9. 9 स्क्वायर क्या आ रहा है? 81. 81. क्या आ रहा है? Yes, sir. 729. 729. 9 raised to 4 आप कैसे निकालोगे? 6561. 6561. Yes, 6561. तो पता क्या चला? जो ऑड पावर है वो हमेशा 9 से एंड कर रहा है. तो 9 की ऑड पावर 4n थोड़ी ना हम लिखेंगे. ऑड कैसे लिखते हैं? 2n plus 1. 1. Yes, Tanya? Ends with Yes, sir. 9. And 9. multiple ends with 1. So 9 1. raised to 4 ends with 1. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो इसके ऊपर हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं. Yes, sir. Find the remainder obtained when 18 raised to 55 is divided by 10.
ऑफ द फॉर्म 4n plus 3 नो। Yes, yes, sir. 4n plus 3 में किससे एंड करता है? 2 से। 2. ends with 2। समझ आ गया सबको? 2. Yes, sir. चलो इसको समझने का एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया बहुत अच्छे, और भी आप कुछ कर सकते हो। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 9। Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 55 into 9 raised to 55। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी a b raised to m is a raised to m b raised to m। ये पता है आपको? Yes, sir. अब 2 raised to 55 मतलब 2 की पावर 4n plus 3 है। 2 की पावर ऑड किससे एंड होता है? 2 की पावर 4n plus 3 किससे एंड Ends होगा? with 3. 3. तो 2 raised to 4n plus 3 ends with 3. Natra, how can 2 raised to end with 3? 2. देखो हमने लिखवाया आपको 2 की पावर 8 कहाँ लिखा हमने? 3 ends with 3. ends with 8। 2 raised to power of 4n plus 3 ends with 2. ends with 8। Yes? 2 की पावर 4n plus 3 से लिख करेगा 8। Yes or no? And with 9. Yes? ये समझ आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. अब मुझे 9 का बताओ, ताजा ताजा आपने देखा 9 की पावर अगर 8 है तो 1 से एंड करेगा, ऑड है तो 9 से करेगा। तो 9 की पावर क्या है? 9. तो किससे एंड करेगा? 9 से। 9. इंटू 9। तो कोई नंबर 9 से एंड करने वाला, कोई नंबर 8 से एंड करने वाला। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 72। मतलब नंबर क्या आएगा? 2 से एंड। Yes, sir. आप समझो ना, 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ऑब्वियसली 2 से एंड करेगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो जो 8 एंडिंग में है और 9 एंडिंग में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंडिंग में आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, इट एंड्स विद 2। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो लगा ये आपने जो यहाँ पे। अब हम हमारे, अच्छा ये सब हमारे स्कूल लेवल पे बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट देयर इन स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्कूल का क्या क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना था, वो निकाल लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरी प्रॉपर्टीज जो थी वो आपके स्कूल सिलेबस में है। ठीक है, Yes, sir. बट आपको तो सब कुछ ही पढ़ना है अच्छे से, कुछ भी आप छोड़ना मत, Yes, sir. सब अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब हम आगे चलें। प्रॉपर्टीज हमने सारी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हमारे साथ जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आई गेस शी इज लेफ्ट ना। Yes, sir. She left. ओके, कोई बात। अब हम क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम चीज अंडरस्टैंड करते हैं जो कि नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस करेंगे। दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? पाइथागोरस Yes, sir. पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? AC square is equal to AB Base. square plus BC square. AB square plus BC square is equal to AC square. Equal to C. यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका स्कोप क्या लाई करता है? तो मैं आपको एक क्वेश्चन फ्लोट करता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कैसे ऐसे क्वेश्चन Yes, sir. सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Yes, sir. फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Find the Pythagorean triplet if 26 is one of them. अब देखो, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, और इसको नाम दे देता हूँ C। ठीक है ना, ABC।
तो पाइथागोरस Yes, sir. ए बी सी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है, इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट बोला जाता है। और ये एक ऐसी ट्रिपलेट है जो क्या सेटिस्फाई करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट इफ 26 इज वन ऑफ देम। अगर 26 एक नंबर है तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बतानी है, कौन सी ट्रिपलेट बनी होगी। अच्छा, विधि के लिए मैं बोल दूं विधि, ठीक है, आपका जो भी क्लासेस पहले का मिस हो गया है, ठीक है, वो सारा सेशन मैथ्स में रिकॉर्डेड है और साइंस में आपको हर एक टॉपिक का बैकअप मिल जाएगा। सिर्फ विवेक सर को आप बोल दीजिए सर मुझे फॉर्म फिल करना है, ठीक है, एक फॉर्म मैंने आपको भेजा है, वो फॉर्म में आपको क्या करना है, अभी जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, आपका नाम लिखना, डेट लिखना और उसमें कौन सा चैप्टर आपका मिस हो गया है, कोई चैप्टर वो आप लिख देना, ठीक है, Yes. और वो फॉर्म मुझे सबमिट कर देना। बाकी सब लोगों के लिए भी ये चीज़ है, अगर आपका इंटरनेट की वजह से कभी क्लास मिस हो जाता है तो आपको वो फॉर्म फिल कर देना है, तो आपको उस टॉपिक का या वो चैप्टर अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो पूरे चैप्टर का आपको बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो विधि आप विवेक सर को बता देंगे, Yes, sir. ठीक है, तो आपके उस हिसाब से हम क्लासेस प्लान कर देंगे जो भी है। इवन बाकी सारे बच्चे भी हैं, अगर आपके फ्रेंड्स ज्वाइन होना चाहते हैं तो यू इन्फॉर्म देम एज वेल, ठीक है, और आपकी भी अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो यू इन्फॉर्म अस, फिल द फॉर्म व्हिच आई हैव सेंट यू, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोवाइडेड विद द बैकअप, ओके। Yes, sir. चलिए, तो अब मैंने आपको क्वेश्चन फ्लोट कर दिया है कि अगर 26 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट में है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सी होगी, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। देखो, पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। 3 4 5 इज एन पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है, 3 4 5 क्या होती है, Yes, sir. पाइथागोरन ट्रिपलेट। Pythagorean triple 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 to स्क्वायर, 5 square. Yes, sir. ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। आपको मुझे बताना है पाइथागोरन ट्रिपलेट का 26 एक नंबर है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, Yes. किसी को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में तो आप मुझे बता सकते हैं, No, sir. ठीक है। तो द सेशन में एंड सून, ठीक है, सेशन अभी विद इन 1 मिनट फिनिश हो जाएगा, So you will explain this one in the next class. यस, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका पूरा डेरिवेशन हम करेंगे, कैसे आप खुद से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बना सकते हो, ठीक है, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट 8th में भी काम में है, 9th में भी आपको यूज होगा कंस्ट्रक्शंस में, और 10th में भी यूज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको फ्लोट कर देता हूँ, चलिए। यस बेटा, So, यस, so 2m is equal to 26 or m is equal to 26? 26 is one of them, so one out of A, B, C is 26, Okay, sir. okay. Now what your task is, you have to find units digit of let's say 27 raised to the power of 55, Sir, 7.